फ्रिक्शन लेक्चर 3। इस क्वेश्चन में 10 kg मास का ब्लॉक जो है नीचे mg लगा रहा है 100, ठीक है, और यहाँ पे 10 kg मास का ब्लॉक इस डायरेक्शन में यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 0.4, तो कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू 0.4 हो गया। तो इधर फ्रिक्शन लगेगा म्यू एस इंटू एन, तो यहाँ पे 0.4 इंटू 100 तो 40 आ जाएगा, तो मतलब अपोजिंग में फोर्स लगेगा 40, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 100 माइनस 40 अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा 10 प्लस 10, मतलब 100 माइनस 40 अपॉन 20, तो इससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यहाँ टेंशन टी मान लेते तो इस डायरेक्शन में भी यहाँ पे टेंशन टी हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐसे है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐसे है, तो यहाँ पे 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, यहाँ भी 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, तो इंक्लाइन प्लेन पे है, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगे mg sin थीटा जो कि हो जाएगा 60 के इक्वल, ठीक है, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मतलब ये 60 जो बड़ा है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो 60 माइनस टी इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है टेंशन, और इस डायरेक्शन में अपोजिंग फोर्स कोई है नहीं, तो टी माइनस 0 इक्वल टू 10 है, तो टी इक्वल टू 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन 3 आ जाएगा, टेंशन 30 आ जाएगा। पर ये इंडिविजुअली जो इसको सॉल्व करते हैं ये लंबा मेथड है, इसको शॉर्टकट में लगाएंगे, सीधे पूरा सिस्टम पे एक्सेलरेशन लिखेंगे, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, और इस डायरेक्शन में अपोजिंग फोर्स कोई है नहीं, तो 0 है, तो mg sin थीटा माइनस 0 इक्वल टू टोटल मास ऑफ सिस्टम 10 प्लस 10, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 60/20, तो 3 आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको पुट करके टेंशन निकाल लेंगे, यहाँ से टेंशन निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये इंक्लाइन प्लेन है, तो ये जो 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में mg sin थीटा फोर्स लगाएगा जो कि 60 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे म्यू 0.1 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा ही तभी दिया हुआ है। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो पूरा पे एक्सेलरेशन लिखेंगे, तो mg sin थीटा इस डायरेक्शन में अपोजिंग फोर्स है एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू mg sin थीटा माइनस एफ के अपॉन m प्लस m, तो मतलब टोटल मास ऑफ सिस्टम, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 60 माइनस 20 अपॉन 20, तो एक्सेलरेशन आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये 10 kg मास ऑफ ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लगेगा जो कि 60 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे भी म्यू जो है वो 0.2 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे भी फ्रिक्शन लगेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन निकालने के लिए ऊपर जो है वो नॉर्मल लगेगा, कॉन्टैक्ट में है क्योंकि यहाँ पे छुई वाला है, तो यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, और नीचे में mg cos थीटा लगेगा, ठीक है, इधर mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा लगता है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन F1 हो गया और यहाँ पे भी फ्रिक्शन F2 हो जाएगा, तो F1 मैक्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा म्यू इंटू एन, और एन जो mg cos थीटा है, तो म्यू इंटू एन इक्वल टू म्यू इंटू mg cos थीटा इक्वल टू 0.2 इंटू 80, तो उसका वैल्यू आ गया 16, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया 16, क्योंकि यहाँ पे एक ही म्यू दिया हुआ है, तो वही म्यू एस भी हो जाएगा म्यू एन भी हो जाएगा, और यहाँ पे F2 मैक्स जो है वो हो जाएगा 10, 0.1 इंटू 100, तो ये एफ के आ गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो यहाँ पे दो अपोजिंग फोर्स हो जाएगा, एक तो F1 हो जाएगा और एक F2 हो जाएगा, तो और इस डायरेक्शन में फोर्स है mg sin थीटा, एक्सेलरेशन इक्वल टू mg sin थीटा माइनस F1 माइनस F2 अपॉन टोटल मास m प्लस m, एक्सेलरेशन इक्वल टू 60 माइनस 16 माइनस 10 अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम 20, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, इसमें आगे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, और इसका म्यू दिया हुआ है सरफेस का 0.7, ये भी 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, और ये जो एक रोप से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 0.4, और इधर फ्रिक्शन लगे F2, यहाँ फ्रिक्शन लगे F1, और एक्सेलरेशन दोनों का आगे है, तो इसको जो है कैसे नहीं करना है, जो कॉमन मिस्टेक है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सीधे जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था एक्सेलरेशन इक्वल टू 100 माइनस F1 माइनस F2 अपॉन टोटल मास कर दूंगा, तो यहाँ से जो है गलत हो जाएगा, एक्सेलरेशन पीछे आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसी से पता चल जाएगा कि गलत है, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसे हो जाएगा, खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में चला जाएगा उस डायरेक्शन में, ये तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते देखते हैं, तो F1 मैक्स निकालेंगे तो 0.7 इंटू 100 तो 70 आ गया, और F2 मैक्स निकालेंगे तो 0.4 इंटू n, और n जो है वो mg है, तो 100 इक्वल टू 40 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है ना, तो आगे जो फोर्स है वो 100 न्यूटन लग रहा है, और यहाँ पे फ्रिक्शन जो है F1 मैक्स है वो 70 न्यूटन है, इसका मतलब 70 से जो बड़ा है 100 न्यूटन, इसका मतलब इसको आगे जाना चाहिए, तो ये आगे जाता पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि आगे जाता कितना है, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हो जाता, आगे 100 लग रहा है, पीछे लग रहा है कितना 30 लग रहा है,
70 लग रहा है, 70 लग रहा है, तो यहाँ पे F1 जो है वो 70 लग रहा है और आगे 100 न्यूटन, मतलब रिजल्टेंट 30 न्यूटन के फोर्स से 30 न्यूटन का फोर्स आगे लगता है, पर यहाँ पे म्यू जो है वो 0.4 आ गया ना, तो ये गड़बड़ी कर देगा। मतलब F2 मैक्स जो है वो 40 न्यूटन आ जाएगा, मतलब 40 से अगर बड़ा फोर्स लगेगा तभी आगे जा पाएगा। तो इसका मतलब ये 30 लग रहा है और 30 जो है वो 40 से कम है, इसका मतलब ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये जो है रेस्ट पे रहेगा, तो एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा, ये रेस्ट पे होगा। ठीक है, अब F1 जो है वो तो आगे 70, और टेंशन जो है जब जैसे मान लो कि एक बिल्ली है, तो उस पर जो है उसको एक रस्सी से बांधे हुए है, तो वो जो है अभी रेस्ट पे, और अचानक खींचेंगे तो वो आगे खींचा जाएगी ना, वैसे ही यहाँ पे टेंशन जो है डेवलप हो जाएगा, टेंशन डेवलप हो जाएगा, और टेंशन निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 100 - 70, 100 - 70, तो टेंशन भी 30 आ जाएगा। ठीक है, टेंशन इक्वल टू फ्रिक्शन F2 इक्वल टू 30 आ गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो 0 आ गया, मतलब ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, ये माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन था, यहाँ पे ये टेंशन वाला कॉन्सेप्ट समझना था, और इसी क्वेश्चन पे यहाँ पे इसी बेस पे ये क्वेश्चन है कि अब जो है पहले फोर्स आगे 100 न्यूटन लगा रहे थे, अब 200 न्यूटन लगाएंगे, तब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 200 न्यूटन लगाएंगे और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा 70 न्यूटन का, मतलब आगे बढ़ेगा ये 130 न्यूटन से, और पहले तो 30 आ रहा था, वो 40 से कम था, पर अब आएगा 130 जो कि 40 से बड़ा होगा, तो आराम से पूरा सिस्टम ही मूव कर जाएगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो इसमें नहीं लगाना था, यहाँ पे ये वाला लग जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा 200 - 70 - 40 अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम 10 + 10, तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल लेंगे इस प्रोसेस से। ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में ये 5 kg मास ऑफ ब्लॉक है, और इधर म्यू इसका दिया हुआ है 0.8, ये नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, तो ये नीचे अपना फोर्स लगा है mg जो कि 50 हो जाएगा, और बोला है कि ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन निकालना है कितना होगा। तो ब्लॉक को रेस्ट पे रहने के लिए ये नहीं कर देंगे कि F का यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगा देंगे μ/n और 80 निकाल देंगे, यहाँ पे नीचे इसका फोर्स लग रहा है 50, तो फ्रिक्शन भी अगर 50 लगेगा तभी ना ब्लॉक रेस्ट पर आएगा, तो यहाँ पे mg इक्वल टू F हो जाएगा, और फ्रिक्शन जो है Fs वो भी 50 आ जाएगा, ताकि ये रेस्ट पे रहे और ये दीवार से चिपका रहे। ठीक है, नीचे 50 लग रहा था तो ऊपर भी 50 लग गया, तो कैंसिल होके 0 आ जाएगा, तो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार, ब्लॉक जो है वो रेस्ट है कार के रिस्पेक्ट में, तो ये नीचे फोर्स लगाएगा अपना मास mg, तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, तो यहाँ भी जैसे फ्रिक्शन वहाँ पे 50 के इक्वल था, नीचे फोर्स 50 लग रहा था, तो यहाँ भी y में जो है y में इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो mg इक्वल टू F हो जाएगा, mg इक्वल टू F आ जाएगा, मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पूछे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो दीवार से क्योंकि टच में है, तो इधर ऐसे इस डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, और क्योंकि ये ए डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इस यहाँ कोई अपोजिंग फोर्स है नहीं, तो n - 0 इक्वल टू ma कर देंगे, तो n इक्वल टू ma आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू ma। अब इस क्वेश्चन में ये 10 kg मास ऑफ ब्लॉक जो है वो दीवार से ऐसे चिपकाया हुआ है, और म्यू इक्वल टू 0.5 है, तो ए में पूछ रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट ब्लॉक डज नॉट फॉल, मतलब कम से कम कितना फोर्स लगाए ताकि ये जो ब्लॉक है ये गिरे नहीं। तो ये सही तरीका तो ऐसा है कि इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नीचे ये अपना फोर्स 100 लगाएगा, ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, और ब्लॉक गिरे नहीं, इसके लिए जो नीचे फोर्स लग रहा है 100 वो Fs मैक्स से जो है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तो वैसे 200 F मिनिमम 200 आ जाता है, पर ये लेंदी मेथड है, हम लोग शॉर्टकट से जाते हैं, तो शॉर्टकट से जाएंगे तो mg इक्वल टू Fs मैक्स, mg को स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल कर देना है, और Fs मैक्स ये होगा μs इंटू n, तो mg जो है वो 100 हो गया इक्वल टू μs 0.5 इंटू नॉर्मल क्या होगा, इसमें नॉर्मल जो है ये जो नॉर्मल है ये 4c के बराबर हो जाएगा, तो इंटू F, तो F का वैल्यू 200 आ गया, मतलब कम से कम 200 न्यूटन का फोर्स तो लगाएंगे ही ताकि ये गिरे नहीं। ठीक है, ए हो गया। अब बी में पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट ब्लॉक फॉल, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना फोर्स लगाए ताकि ब्लॉक जो है वो गिर जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 199.9999 लगाएंगे, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट 200 निकालेंगे। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने के लिए ये एग्जाम्पल दिए थे सर कि एक फ़ोन है उसका दाम जो है 80,000 रुपीज़ है, तो अकाउंट में जो है कम से कम कितना रुपया हो ताकि हम फ़ोन खरीद ले, कम से कम कितना रुपया हो, तो 80,000 कम से कम रुपया होना चाहिए ताकि
फ़ोन खरीद लिए, मतलब 10,000 होगा तब फ़ोन नहीं खरीद पाएंगे, 20,000 होगा तब नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन 79,000 भी होगा तब नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन 80,000 होगा तब खरीद पाएंगे। ठीक है। अब अगर इसको घुमा फिरा के अलग तरीके से पूछ लिया कि अकाउंट में मैक्सिमम कितना रुपया होना चाहिए ताकि नहीं खरीद पाए, तो मैक्सिमम अगर 79,999 रुपया भी होगा, 1 रुपया भी अगर कम होगा तब भी नहीं खरीद पाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी को अप्रोक्सीमेट करके 80 के लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये फ़ोन वाला एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये एम मास का ब्लॉक है, नीचे एम जी फोर्स लगा रहा है, ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, इधर 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 नॉर्मल लग रहा है। तो फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ए सो डेट ब्लॉक डज नॉट फॉल। कम से कम क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि ब्लॉक गिरे नहीं नीचे, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन सो डेट ब्लॉक फॉल। तो ये दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आंसर आएगा। तो ये ए एक्सेलरेशन से ये जो भी है काट ये आगे जा रहा है, तो यहाँ पे सीडो फोर्स लगा देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, एम ए सीडो फोर्स लगा दिए, तो एन इक्वल टू एम ए हो गया। ठीक है। और एम जी नीचे लग रहा है, ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, तो एम जी इक्वल टू एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो एम जी इक्वल टू म्यू इंटू एन का वैल्यू एम ए आ गया, तो म्यू इंटू एम ए, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया जी बाई यू, तो जी बाई यू इसका आंसर हो जाएगा दोनों क्वेश्चन का। ठीक है। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे। ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे इस फोर्स को, तो इस डायरेक्शन में लगेगा 80 और इस डायरेक्शन में लगेगा 60। ठीक है। अब ये 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, तो ये अपना फोर्स नीचे लगाएगा mg जो कि 100 हो जाएगा, और क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में है तो ये अपना एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा n, और म्यू 0.2 है, तो वहाँ से फ्रिक्शन निकालेंगे। ठीक है। तो अब नॉर्मल निकालेंगे तो वो हो जाएगा 100 प्लस 60, तो 160 आ गया नॉर्मल, और एफ एस मैक्स निकालेंगे तो 0.2 मतलब म्यू इंटू एन, तो 0.2 इंटू 160 तो वो 32 आ गया। ठीक है। अब तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 80, तो 80 माइनस फ्रिक्शन क्या हो गया 32 अपॉन मास क्या है 10, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 4.8 आ गया, तो 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m सो डेट 10 kg ब्लॉक जस्ट मूव। कम से कम वैल्यू निकालना है इस मास का जो कि पुली खींचेगा, तो 10 kg वाला जो ब्लॉक है जस्ट मूव कर जाए, जस्ट हल्का सा हिल जाए। तो ये 10 kg वाला ब्लॉक है, तो नीचे ही अपना फोर्स लगेगा mg जो कि 100 हो जाएगा, और क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में है तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा n। ठीक है। और ये दिया हुआ इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का म्यू जो है वो 0.1। ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन टी होगा तो यहाँ भी टेंशन टी हो जाएगा, और इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो हॉरिजॉन्टल में इसका कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस 37 डिग्री, और वर्टिकल में कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन 37 डिग्री ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है। तो इसको अब करेंगे तो वो हो जाएगा 100 प्लस, मतलब ये दोनों ऊपर है नॉर्मल और टी साइन 37, तो एन प्लस टी साइन 37 डिग्री इक्वल टू 100 नीचे है 100, तो ये इक्वेशन आ गया। ठीक है। अब जो टेंशन का वैल्यू है वो mg हो जाएगा, t इक्वल टू mg हो जाएगा यहाँ पे, तो t cos 37 डिग्री, जो t cos 37 डिग्री है इक्वल टू fs मैक्स होना चाहिए, और fs मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम का वैल्यू म्यू इंटू एन, तो t cos 37 डिग्री मतलब mg इंटू 4/5, क्योंकि टेंशन इक्वल टू mg है, इक्वल टू 0.1 म्यू हो गया इंटू एन का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से 100 माइनस टी साइन 37 डिग्री निकाल लेंगे, तो सॉल्व होकर मास का वैल्यू जो है वो 5/4.3 kg मतलब 50/43 kg इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से समझ लेंगे, और अगर देखा जाए तो कायदे से अगर देखा जाए सही तरीका तो ये होगा कि टी कॉस 37 डिग्री का वैल्यू जो है वो जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि मूव करे, पर ये वाला प्रोसेस लगा लें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइन ऑन ब्लॉक, इंक्लाइन जो है वो ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो अगर इसको पहले कंपोनेंट तोड़ेंगे तो m जो है नीचे इसका mg cos थीटा लगेगा, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा। ठीक है। ऊपर नॉर्मल लगेगा, और ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है, तो n इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा, n इक्वल टू mg cos थीटा डिग्री, n इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा। ठीक है। ब्लॉक अगर रेस्ट है तो x और y दोनों में इक्विलिब्रियम में होगा, तो x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में अप्लाई करेंगे तो f इक्वल टू mg sin थीटा आ जाएगा, f इक्वल टू mg sin थीटा आ जाएगा, f इक्वल टू mg sin थीटा आ जाएगा। और ऐसे x में करेंगे नहीं x डायरेक्शन में किए, ये y में करेंगे तो n इक्वल टू mg cos थीटा आ जाएगा, n इक्वल टू mg cos थीटा आ जाएगा। ठीक है। तो
अब फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी हो रहा है और नॉर्मल भी हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो अंडर रूट एम जी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एम जी साइन थीटा का स्क्वायर, तो एम जी और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 होता है, तो एम जी आ गया, एम जी आ गया, तो इसका आंसर जो है वो एम जी होगा, इसका आंसर जो है एम जी होगा। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होगा, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज और या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, तो ये वही एंगल है जो कितना डिग्री पे स्लिप कर जाएगा। जैसे अपने हाथ में मैं फ़ोन रखा हुआ और उसको हाथ को ऊपर उठाया जा रहा हूँ, किस एंगल पे उठाऊंगा तो फ़ोन जो है नीचे गिर जाएगा, तो वो जो मेरा हाथ एंगल बना रहा होगा उसी को एंगल ऑफ रिपोज करेंगे, मतलब एंगल ऑफ स्लाइडिंग फिसली वाला एंगल। ठीक है, तो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, इसका हॉरिजॉन्टल से, ये एम मास का ब्लॉक है, तो इधर इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है एफ, तो एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेंगे साइन थीटा बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो व्हेन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जब जैसे ही ब्लॉक स्लाइड करने वाला होगा तो एफ एस मैक्स का जो वैल्यू है वो हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो मतलब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस आ जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस आ जाएगा, म्यू एस का वैल्यू टेन थीटा आ गया, और थीटा एस जो है वो एंगल ऑफ स्लाइडिंग है, थीटा एस जो है वो एंगल ऑफ स्लाइडिंग है। ठीक है, थीटा एस एंगल ऑफ स्लाइडिंग है, मतलब थीटा एस अगर कम थीटा है तो ब्लॉक रेस्ट पर आएगा, और थीटा एस एंगल ऑफ स्लाइडिंग से बड़ा है अगर थीटा तो स्लाइड डाउन कर जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, ये इनिशियली रेस्ट में आगे की तरफ फोर्स लगा है 20 न्यूटन, और म्यू 0.6 दिया हुआ है, तो यहाँ फोर्स जो है मतलब यहाँ पे म्यू एस इंटू एन निकालेंगे तो वो आ जाएगा 60, और फोर्स आगे लगा है 20 न्यूटन, तो 20 जो 60 से कम है तो ये ब्लॉक रेस्टी पर रहेगा, एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा और फ्रिक्शन जो है वो 20 पीछे लग जाएगा। ठीक है, अब सेकंड में 10 kg मास ऑफ ब्लॉक है, आगे की तरफ फोर्स लगा है 20 न्यूटन और यहाँ पे पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, म्यू 0.6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है एक्सेलेरेशन हो जाएगा एफ माइनस एफ अपॉन एम, 20 माइनस 60 अपॉन 10, तो यहाँ पे -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आ सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये चलेगा, -4 भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एम मास ऑफ ब्लॉक है, आगे की तरफ वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो पीछे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि हो जाएगा म्यू इंटू एम जी, तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू हो जाएगा फोर्स बाय मास, तो फोर्स क्या हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन मास, तो म्यू एम जी अपॉन एम, तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू जो है वो म्यू एम जी आ गया पीछे, एक्सेलेरेशन का वैल्यू म्यू एम जी आ गया पीछे, ये याद ही रखना कि एक्सेलेरेशन का वैल्यू जो है इसमें म्यू एम जी आ गया। ठीक है, अब ये 10 kg मास का ब्लॉक है, आगे 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और पीछे लग रहा है फ्रिक्शन 0.4, तो फ्रिक्शन लगते लगते बढ़ेगा और ये रेस्ट पे आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकालना है, तो म्यू इंटू जी, तो 0.4 इंटू 10, तो यहाँ पे 4 जो है पीछे एक्सेलेरेशन आ गया, यहाँ पे एक्सेलेरेशन इक्वल टू म्यू इंटू जी, ये बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला काम आया। और अब जब एक्सेलेरेशन निकाल लिए तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो है 50 मीटर आ जाएगा, मतलब 50 मीटर आगे जाके रुक जाएगा ब्लॉक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये याद रखना है कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एम मास का ब्लॉक है, तो इधर फोर्स लगेगा एम जी साइन थीटा, और ये अगर v वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में इसका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और अगर इसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलेरेशन है तो इसका एक्सेलेरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, पीछे के डायरेक्शन में मतलब एम मास का ब्लॉक को आगे वेलोसिटी से ले जाएंगे तो पीछे उसका एक्सेलेरेशन लगेगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, और अगर ये एम मास का ब्लॉक है इसको पीछे ले जाने हैं वेलोसिटी तो आगे फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन एक्सेलेरेशन इसका इसी डायरेक्शन में होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। ठीक है, ये तो याद करने वाली चीज़ है। अब ये फाइनल ये याद रखना है कि अगर एम मास का ब्लॉक है ऊपर वेलोसिटी से इसको ले जाना है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, म्यू इक्वल टू म्यू के है, और इसको अगर नीचे ले जाने वेलोसिटी से, नीचे ले जाने तो माइनस होगा, ऊपर ले जाने तो प्लस होगा, और एक्सेलेरेशन क्या होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो ये याद रखना है कि एक्सेलेरेशन इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और अगर वे ऊपर ले जाने हैं वेलोसिटी से तो प्लस होगा, नीचे ले जाने तो माइनस होगा। ठीक है, अब जैसे इस पे क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि ये ब्लॉक है एम मास का, ये आगे 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है, तो
कि ये यहाँ पे जाता है, यहाँ तक जाता है तो रेस्ट पे आ जाता है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा रेस्ट पे आने से पहले। तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है ये वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। इसको अप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा देंगे तो 125 मीटर आ जाएगा। मतलब ये 125 मीटर जाएगा इस वेलोसिटी से, उसके बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।